नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रखर। आप देख रहे हैं वाइब्स ऑफ इंडिया। वाइब्स ऑफ इंडिया में आज के दिन हम हटी सिंह विजुअल आर्ट सेंटर में एक बहुत ही प्यारा सा एग्जीबिशन देखने के लिए आए हैं। ये एग्जीबिशन एक फ़ोटोग्राफ के रिलेटेड एग्जीबिशन है। अहमदाबाद के स्ट्रीट फोटोग्राफ़र और डॉक्यूमेंट्री फ़ोटोग्राफ़र परवेश शेख साहब नेपाल स्थित गोसाई कुंड जाते हैं, श्रावण के महीने में जाते हैं और वहाँ पर जो कुछ भी अनुभूतियाँ वो लेते हैं वो अपने कैमरा के लेंस में भी कैप्चर करते हैं। हमारे साथ परवेश भाई इस वक्त मौजूद हैं। तो सबसे पहले मेरा प्रश्न आपसे यही है कि नेपाल एक्सप्लोर कैसे किया आपने? कब आपने सोचा कि नेपाल जाया जाए और इसी टाइम पीरियड के समय जाया जाए? गोसाई कुंड का और आपका इंट्रो कैसे हुआ? 2016 में मैंने सोलो ट्रैवल शुरू किया। कैमरा था मेरे पास, एक एंट्री लेवल कैमरा, जिससे मैंने दुनिया को एक्सप्लोर किया। उसका कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं था कि मैं उसको किसी को दिखाऊं या कहीं पब्लिश करूं, या ऐसा कुछ भी ऑब्जेक्टिव नहीं था। मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा था, साथ साथ दुनिया एक्सप्लोर कर रहा था। मैं एशिया में कई कंट्रीज़ में जा चुका हूं। उसमें से 2017 में मैं नेपाल गया फर्स्ट टाइम। रीज़न ये था कि वो एक नेबरिंग कंट्री है, जाना इजी है, वीज़ा नहीं लगता है और बहुत ही सिमिलैरिटीज़ है कल्चर में। एट द सेम टाइम वो बहुत डिफरेंट और वाइब्रेंट कल्चर है, तो वो चीज़ मुझे अट्रैक्ट कर गई। जब मैं वहाँ फ़र्स्ट टाइम पहुँचा तो मैं ऐसी चीज़ देखी, ऐसी दुनिया देखी जो बहुत ही वेलकमिंग लगी मुझे। एक अलग ही दुनिया लगी। एट द सेम टाइम वो घर जैसा लगा। ऐसा लगता था कि मैं इंडिया में ही हूँ। अगर आप नेपाली में बात नहीं करोगे तो मुझे लगेगा कि मैं इंडिया में हूँ। एंड वो चीज़ें मैं हर साल मुझे वो अट्रैक्ट करती गई। उसका कल्चर, उसके जो हॉस्पिटैलिटी है, वहाँ की जो दुनिया है, और एक इटर्नल पीस है वहाँ पर। एंड वो मुझे हर साल खींचती गई। 2020 में मैंने वहाँ पे लॉकडाउन जब लगी तब मैं वहाँ पे 8 महीने रह चुका हूँ। एंड उससे मेरा जो लगाव था वो एक अलग ही फेज़ पे चला गया और मैंने वहाँ का डॉक्यूमेंटेशन सीरियसली स्टार्ट किया। एंड 2021 में भी अगेन जब लॉकडाउन लगी तब मैं फिर से वहाँ था। और फाइनली जब ये मुझे पता चला कि शमन फेस्टिवल होती है, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था कि मैं एक्सपेक्ट क्या करूँ। और फाइनली जब मैं 4380 मीटर का ट्रैक कंप्लीट करके गया, जो कि मेरे लिए इजी नहीं था, मैंने ये फाइनली 4 दिन वेट किया। कोविड की अनसर्टेनिटी की वजह से होगा नहीं होगा मुझे आइडिया नहीं था। जब हुआ तब वो एक ब्यूटीफुल दुनिया दिखी जो मैंने अपने कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश की ऑनेस्टली। और एक ही कैमरा, एक ही सिंगल लेंस उस पर लगी हुई है, तो जो भी पर्सपेक्टिव है वो उसी लेंस का, और मैं उस सीन में शामिल हूँ। मैं ना यहाँ दूर खड़ा हूँ, ना मैं वो बहुत करीब खड़ा हूँ उसके, और मैं पार्टिसिपेशन कर रहा हूँ। और यही इस एग्ज़िबिशन का गोल है, ये दिखाने के लिए कि भाई एक दुनिया है जो अभी भी ज़िंदा है, जिसमें कल्चर ज़िंदा है, जहाँ पे वो भाग दौड़ नहीं है लाइफ की, जहाँ पे थिंग्स आर स्लो। एंड वंस इन अ ईयर जब एक नेचर के पास आप जाते हो अलग अलग रीजन्स से, और आप एज अ आउटसाइडर आप देखते हो, तो एक बहुत ही स्पिरिचुअल डिवाइन एक अनुभूति होती है। सो ये चीज़ मैंने बताने की भी कोशिश की है, एंड आई होप व्यूअर्स को ये चीज़ दिखे। थैंक यू। मेरा आपसे एक दूसरा सवाल ये रहेगा कि जितने भी फ़ोटोग्राफ्स हैं, वैसे तो देखिए हर फोटोग्राफर का अपना एक खुद का जॉनर रहता है, खुद का एक एक्सप्रेशन रहता है। जितने भी फ़ोटोग्राफ्स हैं वो मोनोक्रोम में हैं, तो ये डिसाइड आपने क्यों किया कि जो भी फ़ोटोग्राफ्स हैं उन्हें मोनोक्रोम शेड में ही हम कैप्चर करें और उसी हिसाब से एग्जीबिशन लगाएं? इसके पीछे कोई खास वजह? इसकी वजह है बिकॉज मैं मानता हूँ कि कलर्स जो हैं, कलर डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं या अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप ये सोचते भी नहीं हो कि वो कलर आप पे क्या असर कर रहा है, वो ऑलरेडी कर चुका है। जैसे ही आपने वो इमेज या वो चीज़ देखी या किसी इंसान को देखा, आपकी वो इमेज बन चुकी है। जैसे रेड का कलर का एक एक्सप्रेशन अलग आएगा, जैसे रिएक्शन अलग आएगा, जैसे येलो का अलग आएगा, राइट। मैं मानता हूँ कि जहाँ पे कंटेंट ज़रूरी है, जहाँ पे इमोशंस ज़रूरी हैं, जहाँ पे डिटेल्स ज़रूरी हैं, और जहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि कलर के पीछे क्या है, कलर्स के अलावा वो इमोशंस दिखे, कैसे दिखें। और मैं मानता हूँ कि वो ब्लैक एंड वाइट शायद ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकता है, जहाँ पे आपके डिस्ट्रैक्शंस कम है। तो आप देखोगे तो व्यूअर्स एक्चुअली उसके करीब जाकर उसकी डिटेल्स देखना चाहते हैं। एंड वो एज अ गोल नहीं था कि लोग डिटेल में जाके देखें, बट आपकी जो इमेज बनती है, फर्स्ट इनिशियल जो आपकी इमेज बनती है, वो कलर्स से स्पॉइल या चेंज नहीं होती है। और मैं मानता हूँ कि मैं चाहे स्ट्रीट फोटोग्राफी करूँ, चाहे डॉक्यूमेंट्री स्टाइल करूँ, मैं उसको कंटिन्यू रखता हूँ।
जहाँ पे कलर का मुझे काम लगता है, जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल होली फेस्टिवल है और मुझे होली का कलर दिखाना है, तो मैं ऑब्वियसली कलर चूज़ करता हूँ। और आजकल हम जैसे फ़ोन वगैरह में, जो लैपटॉप वगैरह में जो एक विविड ब्राइट इमेज देखते हैं, उससे बहुत यूज टू हो चुके हैं, जहाँ पे हम फ़ोन का ब्राइटनेस बढ़ा के वो इमेज देखने में बहुत ही इंटरेस्ट लेते हैं। तो एक टाइप का एक शॉक वैल्यू भी है इस चीज़ का, जो कि अनइंटेंशनल है। और यही सवाल पूछा गया है मुझे पिछले 2 दिन में कि क्यों ब्लैक एंड वाइट, एंड लोगों के रिएक्शंस काफ़ी अलग अलग आए हैं, एंड इन दी एंड लोगों को ये पसंद आया है। सो मेरा गोल वो डिटेल का जो था, जो इमोशंस का था, वो ख़त्म होता है, एक्चिंग पूरा होता है। अमूमन मैं ये प्रश्न हर फोटोग्राफर और हर आर्टिस्ट से पूछता हूँ, इसलिए आपसे भी पूछना लाजमी बनता है कि जब भी हम कोई भी आर्ट को कैप्चर करते हैं, या तो अपने जहन में करते हैं या तो कोई डिवाइस पे आपके उसमें होगा, आपके कैमरे में आप कैप्चर करते हैं, तो परवेश भाई ऐसा देखा जाता है कि ह्यूमन एक्सप्रेशंस जो रहते हैं उन्हें कैप्चर करना जितना एक फोटोग्राफर और एक आर्टिस्ट को जितना प्लीज़ करता है, और उसमें जो डिटेलिंग जितनी मिलती हैं उतनी ऑब्जेक्ट्स को कैप्चर करने में शायद नहीं मिल पाती। तो आप स्ट्रीट फोटोग्राफी भी करते हैं, आप डॉक्यूमेंट्री स्टाइल से भी फोटोग्राफी से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आपका अनुभव इस स्पेसिफिक जॉनरा में कैसा रहा है? स्ट्रीट फोटोग्राफी जब आप करते हैं तो आप कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं, आप उसके बारे में कुछ बताइए। जनरली स्ट्रीट फोटोग्राफी का जो जॉनर है वो बहुत ही एक एक ओपन जॉनर है, कि आप उसमें कोई भी ऐसा रूल वहाँ पे नहीं लगा सकते। इट्स जस्ट अबाउट कि स्ट्रीट में क्या चल रहा है, उसको इंटरेस्टिंग कैसे दिखाया जाए। एक डेली लाइफ है लोगों की, जो जनरली फोटोग्राफर आपको दिखाता है, जो हम अपनी डेली लाइफ में, बिकॉज इट्स डेली लाइफ, वो हम जनरली इग्नोर करते हैं। और जब एक फ़ोटो बन के उसकी आती है तो हमको लगता है हम उसको डिटेल में देखते हैं, एक इंटरेस्ट लेते हैं। मेरे लिए वो एस्थेटिक्स की बात नहीं है। स्ट्रीट फोटोग्राफी जब मैं करता हूँ तो मैं बहुत वॉक करता हूँ, और वहाँ पे कुछ ऑब्ज़र्व करते रहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करता हूँ डेली लाइफ में, जहाँ पे मुझे लगता है कि नहीं, यहाँ पे कुछ मूवमेंट है या बनेगा या ऑलरेडी हो रहा है, तो मैं उसके लिए रुकता हूँ। कभी कभी उस बहाने से लोगों से इंटरेक्ट होता है, जो लोगों से मैं शायद पहले कभी नहीं मिला और बाद में भी कभी नहीं मिलूँगा। तो जैसे इंडिया में होते हैं, आप चाय पीते पीते एक 10-15 मिनट की एक गुफ्तगू हो गई, और वो जो मोमेंट बनता है वो शायद वो इमेज नहीं बता पाता, बट वो मेरे लिए मेमोरी है। सो मैं ये चीज़ें ढूंढता हूँ जहाँ पे आप डेली लाइफ को देख सको। और मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी को भी डॉक्यूमेंटेशन मानता हूँ, कि आज जो हम सिटी में, फॉर एग्जांपल अहमदाबाद की मान लो कि 3 दरवाज़ा की कोई तस्वीर देखें, जो हमें दिखता है वो 50 साल से पहले अलग हुआ करता था, जब अगर उस टाइम का फ़ोटो देखें। तो मैं मानता हूँ कि मेरे पिक्चर्स जो मैं आज ले रहा हूँ, शायद आप उसको 50 साल बाद जो नेक्स्ट जनरेशन देखेगा उसका वो वैल्यू होगा, कि एक 50 साल पहले का अहमदाबाद आपको दिखेगा। सो मैं ये चीज़ें देखता हूँ जनरली। जी, वाइब्स ऑफ इंडिया के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये जो प्रदर्शनी है ये 21 तारीख तक LP हटी सिंह LP विजुअल आर्ट सेंटर जो है वहाँ पर है। आप आइए, परवेश भाई से मिलिए, उनकी तस्वीरें देखिए और लुत्फ़ उठाइए इस प्यारे से फोटोग्राफी एग्जीबिशन का। शुक्रिया।